धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभाम कुमारम शक्ति हस्तम च तम मंगलम प्रणमाम्यम। जय माता दी मित्रों, 1 जुलाई को एक ऐतिहासिक घटना हो रही है, यानी कि मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। वैसे तो मंगल का राशि परिवर्तन 40-50 दिन में होता ही है। इसमें बड़ा क्या है, इसमें बड़ा ये है कि इस वक्त जो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो मंगल जबरदस्त राजयोग में से एक राजयोग, रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। और तुला राशि पे उसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं कि तुला पे क्या प्रभाव रहेगा। तो ये कुंडली आ रही है, कुंडली में देखिएगा कि मंगल का जो गोचर है नीच राशि यानी कर्क राशि से निकलकर आपके लाभ भाव में बैठा है, यानी जहां 5 नंबर लिखा है वहां मंगल का गोचर है। तो शास्त्र में श्लोक क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लिखा है, लाभे स्थाने भौमा सर्व बाधा विनाशका, यानी लाभे स्थाने भौमा सर्व बाधा विनाशका, यानी लाभ स्थान में जब भी मंगल का गोचर होता है तो सभी बाधाओं का नाश होता है। यानी करियर में अगर आप तुला राशि की बाधा आ रही है तो 18 अगस्त तक ऐसी घटना होगी कि करियर में अब आपकी तेजी आ जाएगी, करियर में अच्छे ऑफर मिलने लगेंगे। पहली चीज हो गई, व्यापार मंदा चल रहा है तो व्यापार तेजी में आ जाएगा। शादी में दिक्कतें चल रही है तो शादी की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। स्वास्थ्य में दिक्कतें चल रही है तो स्वास्थ्य में लाभ बन जाएगा। यानी कि हर बाधा, कोर्ट कचहरी, कोई बाधा, कोई रुका हुआ काम है, वो आपका सुचारू रूप से अब चालू होने लगेगा। यानी लाभ भाव का मंगल सर्व बाधाओं को निवारण करने वाला रहेगा, और ये रहेगा 18 अगस्त तक, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ मंगल की मित्रों 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। देखा जाए चौथी दृष्टि जो आपकी पड़ रही है वो आपके धन भाव में, तुला राशि के धन भाव में पड़ रही है, जहां 8 नंबर लिखा है। तो कुल मिला के ये जो दृष्टि है ये बल्ले बल्ले अच्छी है, यानी अचानक कोई धन लाभ होगा, विदेशी इनकम आपको प्राप्त हो सकती है, डॉलर में इनकम आ सकती है, विदेश से संबंधित काम आपके सफल हो सकते हैं, और रुका हुआ मार्केट में फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। यानी 18 अगस्त तक कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई डील ऐसी होगी कि आपको मोटा धन लाभ होगा, क्योंकि रोचक योग बन रहा है मंगल का, और तुला राशि को धन लाभ ना हो ये मैं मान ही नहीं सकता। साथ ही साथ एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जो धन लाभ हम बात करते हैं उसके लिए आपको कोई प्रोजेक्ट आप मेहनत भी करते होने चाहिए, यानी कि तभी आपको धन लाभ होगा, घर में बैठ के धन लाभ नहीं होगा। तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो नौकरी करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो कुछ करते नहीं है तो उनको अपनी कुंडली दिखाने की जरूरत है, पहले तो आपको कुछ करने की जरूरत है। आप मंगल की जो 7वीं दृष्टि देखा जाए तो 7वीं दृष्टि यहाँ से पंचम स्थान में पड़ रही है, जहाँ लाभ भाव लिखा है। तो पंचम स्थान में यदि आपकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो यह आपका संतान का योग बनाता है, यानी कि तुला राशि वाले उन जातक और जातिका है जिनकी संतान नहीं हो रही थी, उनका संतान का योग तो बनाता है, लेकिन थोड़ा तकलीफ रहेगी वाइफ को, यानी जो गर्भ धारण करेगा उसको थोड़ा इन्फेक्शन, पेट की प्रॉब्लम में रह सकती है मंगल की दृष्टि से। साथ ही साथ देखा जाए संतान अगर आपकी है, बड़ी संतान को वाहन का लाभ नजर आ रहा है या भौतिक लाभ नजर आ रहा है, यानी बड़ी संतान का मतलब हो गया 17 से बड़ी अगर आपकी संतान है तो कहीं ना कहीं उनके करियर में लाभ नजर आ रहा है, उनको वाहन का लाभ और भौतिक सुख का लाभ नजर आ रहा है, तो संतान के लिए अच्छा है। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है अगर देखा जाए तो आपके 6ठे भाव पे बैठ रही है, यानी 6ठा भाव किसका होता है, रोग का, शत्रु का। तो यहाँ पर शत्रुहंता योग बनाता है, यानी एक तो जो मानसिक तनाव जीवन में चल रहा है, जो डिप्रेशन तुला राशि के जीवन में चल रहा है, जो बीमारी चल रही है, तो बीमारी से 18 अगस्त तक कुछ ऐसा होगा कि आपको राहत मिलेगा, आपकी बीमारी की स्थिति बहुत कम हो जाएगी। साथ ही साथ पुलिस केस, मुकदमा, कोई बाधा आपके जीवन में चल रही है तो उसका हल भी 18 अगस्त तक आपको मिलेगा। जो 6ठी दृष्टि है, यानी मंगल की 8वीं दृष्टि जो 6ठे भाव में पड़ रही है वो बड़ी लाभकारी है। तो कुल मिला के देखा जाए तुला राशि के लिए जुलाई का मंथली राशि फल तो बहुत अच्छा ही है, और मंगल का जो राशि परिवर्तन है, जो मंगल रोचक योग बना रहा है, ये अति उत्तम लाभकारी रहेगा। वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में मित्रों आपको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ जातक होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा,
तो वो क्या कर सकते हैं, या अपनी कुंडली में ज़्यादा परेशानी चल रही है तो 7101024289 पे अपॉइंटमेंट बुक करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेंसी व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगी, तो व्हाट्सएप पे आप जय माता दी और आई वांट टू अपॉइंटमेंट ऐसा आप लिख सकते हैं, या अपनी डिटेल देकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप के थ्रू ही मिलने वाली है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। राजविंदर सिंह जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 जनवरी 1963। 14 जनवरी 1963। टाइम बताइए। 9:40 रात का। 9:40 रात में। हाँ जी। स्थान बताइए, कहाँ पर हुआ है? दिल्ली, लाजपत नगर। जी जी, क्या जानना चाहते हैं राजेंद्र जी? सर, मेरे पास सब कुछ है मगर परेशानियों से, मतलब काम कुछ बनते हैं कुछ बिगड़ते हैं, यही चल रहा है जिंदगी में। देखो, आपकी कुंडली में देख रहा हूँ, आपकी कुंडली में अंगारक दोष बना हुआ है। मंगल राहु के साथ में बैठा है, अंगारक दोष बन रहा है, जिससे क्या होगा, जिससे एक तो आपका काम की जहां तक बात है ना, काम का स्वामी अंगारक दोष में फंस गया है। ऐसे में क्या होता है कि काम से ना आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता, हमेशा काम उसकी परीक्षा लेता रहता है। काम में आदमी उलझा ही रहता है, वो जीवन क्या है, आनंद क्या है, परिवार क्या है, उसको समझ ही नहीं पाता है, और अंत में उसको डिप्रेशन भी हो जाता है, उसको तनाव भी हो जाता है। काम में उलझा हुआ है, काम ही ठीक होने को नहीं दे रहा है। और काम आप खुद रहोगे तो काम सही चलेगा, आप किसी के भरोसे छोड़ दोगे तो काम चलेगा ही नहीं। काम में धोखा हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, कभी कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, ऐसा चीजें होती हैं। अब ऐसा ना, काम बढ़ाने के लिए तो हमें किसी न किसी पे भरोसे में छोड़ना पड़ेगा। जो भी आदमी बड़ा बना है, जो भी आदमी ऊंचा बना है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हुई है, तो हर शाखा में तो वो जा नहीं पाता ना। हाँ जी। तो ऐसा क्या हो कि हमारे बगैर भी हमारा काम अच्छा चले, तो वो जब अच्छा चलता है जब आपकी कुंडली में 10वें स्थान का स्वामी केंद्र या त्रिकोण या अपनी मित्र राशि या मित्र राशि में बैठा होता है। अब आपकी कुंडली में क्या है कि जो आपका काम का स्वामी वो राहु के साथ अंगारक दोष बना रहा है, यानी काम कभी अच्छा चलेगा, कभी खराब चलेगा, कभी कोई दिक्कत आ जाएगी, कभी हो सकता है कोर्ट के कुछ केस आ जाए, कभी कुछ विवाद आ जाए, ये चीजें चलती रहेंगी। अब इसको अगर आप दूर करना चाहते हैं कि आनंद में काम करें और काम करें, लेकिन ये कि आनंद से काम करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंगारक दोष नाशक कवच पहनना पड़ेगा महाराज। अच्छा जी। हाँ, उसको पहनेंगे तो आप काम में सेटल्ड हो पाओगे, नहीं तो वैसे भी अच्छा ही चल रहा है आपका, जैसा आप जीवन है वैसा भी सही है। सुन रहे मेरी बात? हाँ जी। बताइए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हाँ जी, मतलब आप जो कह रहे हैं तो अंगारक दोष का कैसे होगा सर? मतलब क्या वो उसका एक कवच बनता है, पूजा पाठ अभिमंत्रित करके हमारे आचार्य द्वारा आपको दिया जाएगा, आप गले में पहन लें, धीरे धीरे करके अच्छा हो जाएगा, प्रभु का नाम लें बस। अच्छा जी, तो उसके कितना खर्चा आ जाता है? वो आपको संस्थान में आप बात कर लीजिए, वहां पता चल जाएगा। ठीक है जी, जय माता दी। नमस्कार, मेरा नाम शशि गोला है। मेरे शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरे कोई बच्चा नहीं था, तो मेरी सास मुझे जगह जगह ले जाकर मेरा का बहुत जगह दिखाती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक दिन मेरी सास ने टीवी में गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उनके जो कुछ उपाय थे वो उन्होंने देखे और मेरे से मैं फॉलो करती गई। और मेरे आज 5 साल का बेटा है, तो उन्होंने बेटे की मेरा भाग्य में एक बनवाया, जिससे कि आज मेरा बेटा 5 साल का खुशहाल परिवार है और हम भी खुश हैं, मेरी सास भी खुश है और गुरुजी की असीम कृपा के साथ हम लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद।